नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एनडीए का न्योता, पिता शिबू सोरेन को केंद्र में मंत्री पद का ऑफर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल करने का न्योता दिया है। साथ ही उनके पिता और झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन को केंद्र सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर भी दिया। अठावले ने कहा कि इससे झारखंड को केंद्र से आर्थिक मदद मिलेगी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने हेमंत सोरेन को ये न्योता दिया है। रामदास अठावले ने कहा कि ऐसा हुआ तो केंद्र सरकार से झारखंड को योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि में दिक्कत नहीं आएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर एनडीए में शामिल हुआ तो झारखंड को केंद्र सरकार से योजनाओं के मद में मिलने वाला पैसा भी ठीक से मिलेगा। परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगा रांची नगर निगम, केंद्र सरकार से मिलेगी इतनी सिटी बसें। राजधानी में परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार रांची नगर निगम को 500 सिटी बस देगी। इन बसों का परिचालन शहर के हर कोने तक कैसे हो, इसके लिए नगर निगम प्लान तैयार कर रहा है। इस संबंध में नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने रांची नगर निगम क्षेत्र का दौरा किया था। इस दौरान केंद्रीय सचिव ने नगर निगम को 500 सिटी बसें देने पर सहमति प्रदान की थी। सचिव के इस पहल पर निगम प्रस्ताव तैयार कर रहा है ताकि जल्द से जल्द निगम को बसें मिल सके। सुदेश महतो ने कहा, संगठन की शक्ति होते हैं कार्यकर्ता। सिल्ली स्टेडियम परिसर में मंगलवार को आजसू पार्टी बघमुंडी विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में आजसू पार्टी झालदा अंचल की 10 पंचायतों के पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन में मुख्य रूप से आजसू सुप्रीमो सह सिल्ली विधायक सुदेश महतो उपस्थित थे। इस अवसर पर सुदेश महतो ने कहा कि कार्यकर्ता एक दूसरे के घर के चूल्हे से जोड़ने का प्रयास करें। युवा कार्यकर्ता ने जो जज्बा दिखाया है उसे बरकरार रखें। संगठन की मजबूती, हर घर में संगठन की पहुँच कार्यकर्ता के बल पर ही हो सकता है। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान पार्टी के विकास की नींव है। वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने अनुभव बांटे। कार्यकर्ता राजनीति में धैर्य न खोएं। चेन्नई में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। जाने दोनों के बीच क्या हुई बातचीत। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने मंगलवार को झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से चेन्नई में मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। शिक्षा मंत्री ने श्री गडकरी को बताया कि अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, जल्द ही अपने घर लौटेंगे। मालूम हो कि शिक्षा मंत्री श्री महतो के कोरोना संक्रमण होने के बाद चेन्नई की एमजीएम हेल्थ केयर हॉस्पिटल में लंग्स ट्रांसप्लांट किया गया है। इधर शिक्षा मंत्री श्री महतो ने केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी को एक मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें उन्होंने जेना मोड़ बोकारो से डुमरी गिरिडीह स्टेट हाईवे की जर्जर स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए इस पद को 4 लेन में परिवर्तित करने की मांग रखी। 18 स्वर्णों के साथ रांची बना ओवरऑल चैंपियन। रांची की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगलवार को संपन्न झारखंड राज्य सीनियर वुशु प्रतियोगिता खिताब अपने नाम कर लिया। नामकुम स्थित आरके आनंद बाउल्स ग्रीन में रांची के टीम ने 18 स्वर्ण, 10 रजत व 19 कांस्य पदक जीते, जबकि चतरा की टीम 6 स्वर्ण, 3 रजत व 4 कांस्य के साथ दूसरे व 2 स्वर्ण, 3 रजत व 3 कांस्य पदक के साथ रामगढ़ की टीम तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों के लगभग 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया। NHAI के सभी टोल प्लाजा पर 28 तक फ्री मिलेगा फास्टैग। झारखंड में NHAI के बड़े टोल पर फास्टैग उपलब्ध कराने वाले वाहनों की संख्या में 2 दिन में 10% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 14 दिनों यानी 28 फरवरी तक फास्टैग निःशुल्क कर दिया है। अब तक इसके लिए 100 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। अब उपयोगकर्ताओं को केवल अपनी सुविधा अनुसार रिचार्ज कराना होगा। फास्टैग NHAI के सभी टोल प्लाजा पर उपलब्ध है। NHAI ने बिना फास्टैग वाहन चालकों से मौके पर फास्टैग नहीं लगाने और नगद भुगतान करने पर दोगुना टोल वसूलना शुरू कर दिया है। झारखंड के हजारीबाग में इन जगहों पर केरोसिन गड़बड़ी के चलते हुए विस्फोट, 8 झुलसे 1 मौत। हजारीबाग जिले में 2 दिनों के भीतर अमनारी, हिरोनी, पारडी व चुटियारो गांव में केरोसिन से विस्फोट हो जाने की 5 घटनाओं में 8 लोग झुलस गए। इसमें 3 की स्थिति गंभीर है। वहीं चुटियारो पंचायत के पारडी गाँव की 2 साल की बच्ची सुषमा की मौत सोमवार को रिम्स ले जाने के क्रम में हो गयी। केरोसिन ब्लास्ट की घटना से आम लोग दहशत में है। इस घटनाओं को देखते हुए उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने पूरे जिले में केरोसिन के वितरण पर रोक लगा दी है। साथ ही केरोसिन सैंपल की जांच करने का आदेश दिया है। हजारीबाग मुसिफिल थाना क्षेत्र के अमनारी गांव के 2 घरों में लैंप और ढिबरी में केरोसिन डालने के क्रम में केरोसिन के गैलन में ब्लास्ट हो जाने से 4 लोग घायल हो गए। आग के संपर्क में आते ही केरोसिन में हो रहा है विस्फोट, वितरण पर लगी रोक।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर चाईबासा में हुई जन सुनवाई। जाने कितने लोग अब तक हैं इस योजना से वंचित। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ योग्य लोगों तक पहुंचाने के लिए मंगलवार को खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच ने चाईबासा में जन सुनवाई की। इसमें जिले के 18 प्रखंडों से पहुंची सैकड़ों बुजुर्ग, विधवा और विकलांगों ने अपनी समस्याएं रखी। मंच ने 1364 लंबित आवेदन व पेंशन के 648 मामलों पर सुनवाई की। खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच जिले में खाद्य व सामाजिक सुरक्षा पर काम कर रहे संगठनों व व्यक्तियों का समूह है। झारखंड में हुए नक्शे घोटाले मामले में अब सीबीआई करेगी जांच। राज्य के ये 20 इमारत है रडार पर। सीबीआई ने नक्शा घोटाले के जांच के लिए नामकुम की 20 बहुमंजिला इमारतों को शामिल कर लिया है। इसमें से ज्यादातर इमारतें नामकुम के अमेठिया नगर की है। इनका निर्माण वर्ष 2004 से 2011 के बीच हुआ है। चूँकि ये इमारतें रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के दायरे में आते हैं, इसलिए नियमानुसार इनका नक्शा भी आरआरडीए से ही पास कराया जाना चाहिए था। जांच में सीबीआई ने पाया कि आरआरडीए ने इनमें से कई इमारतों का नक्शा रद्द कर दिया था, लेकिन नामकुम के बीडीओ और सीईओ ने नियम के विरुद्ध जाकर नक्शा पास कर दिया। वहीं कई इमारतों का नक्शा आरआरडीए के पास पहुंचा ही नहीं और भवन बन गए। भारतीय सेना की भर्ती रैली, बिहार झारखंड के युवा करें आवेदन। भारतीय सेना में जाने की तैयारी कर रहे बिहार और झारखंड के 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। भारतीय सेना सिपाही फार्मा पद के लिए भर्ती रैली का आयोजन कर रही है। रैली में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन 1 मार्च 2021 तक कराया जा सकता है। यह रैली बिहार और झारखंड के सभी जिलों के अभ्यर्थियों के लिए है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 1 मार्च 2021 है। वहीं भर्ती रैली का स्थान गढ़वाल ग्राउंड कटिहार है। फर्जी वीजा पर झारखंड बिहार से विदेश भेजे जा रहे मजदूर। पिछले 3 माह में मिल चुके हैं इतने फर्जी वीजा। झारखंड और बिहार से हर साल 10,000 से अधिक मजदूर 18 ईसीआर देशों में काम करने के लिए जाते हैं। इसमें 3 से 4,000 मजदूर ही निबंधित एजेंटों के जरिए भेजे जाते हैं। बाकी मजदूर या तो विजिट वीजा या फिर फर्जी वीजा पर काम करने के लिए भेजे जाते हैं। यह एक अनुमानित आंकड़ा है, जिसके आधार पर विदेश मंत्रालय के प्रोटेक्टर ऑफ एग्रीमेंट कार्यालय फर्जी वीजा की जाँच कर रही है। कार्यालय की ओर से की गई जाँच में पिछले 3 माह के दौरान 106 फर्जी वीजा मिले हैं। रसोइया को अब मिलेगा 2,000 रुपए मासिक मानदेय। सरकार का बड़ा फैसला। राज्य सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत कार्यरत महिला रसोइया को बड़ा तोहफा दिया है। इनके मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि की गई है। इससे राज्य में कार्यरत 79,551 रसोइयों को अब प्रति माह 2,000 रुपए मानदेय मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका लाभ 1 अप्रैल 2020 से ही मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। 20 किलोमीटर के दायरे के लिए 275 रुपए में महीना भर पार्क कीजिए टोल प्लाजा। अगर आप ओरमांझी टोल प्लाजा के आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं तो आपके लिए प्रति माह 275 रुपए का फास्टैग है। यह फास्टैग ओरमांझी टोल प्लाजा पर ही आधार कार्ड और गाड़ी के कागजात लाने पर मिलेगा। इस फास्टैग को लगाने के बाद पूरे महीने ओरमांझी टोल प्लाजा से आजावाही कर सकेंगे। हालांकि ओरमांझी के अलावा किसी अन्य टोल से गुजरने के लिए इस फास्टैग को भी रिचार्ज करवाना होगा। फास्टैग अनिवार्य किए जाने के बाद इसे खरीदने वालों की टोल प्लाजा पर मंगलवार को काफी भीड़ रही। हवाला के जरिए नक्सलियों को पैसे ट्रांसफर करने के मामले में झारखंड के 3 बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी। ऐसे हुआ मामलों का खुलासा। नक्सलियों अपराधियों को हवाला के जरिए मोटी रकम पहुंचाए जाने की सूचना पर मंगलवार को राजधानी के कई प्रतिष्ठानों में छापेमारी हुई। इनमें अपर बाजार स्थित कपड़े की दुकान श्री सिद्धि बुटीक, राजेश किराना दुकान और गोपाल कॉम्प्लेक्स स्थित द बंधु ट्रेवल्स शामिल है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने श्री सिद्धि बुटीक से कई कागजात जब्त किए, जबकि गोपाल कॉम्प्लेक्स स्थित द बंधु ट्रेवल्स से कुछ दस्तावेज, नोट गिनने के 2 मशीनें और लैपटॉप जब्त किए गए हैं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देगी झारखंड सरकार। स्नातक पास को 5,000 व स्नातकोत्तर को 7,000 वार्षिक। झारखंड के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। सरकार की ओर से उन्हें शीघ्र ही भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में ही इस योजना को शुरुआत करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने योजना प्रस्ताव पर स्वीकृति के लिए योजना प्राधिकृत समिति को दोबारा फाइल भेजी है। योजना एवं प्राधिकृत समिति के अनुमोदन के बाद इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इस योजना के तहत हेमंत सरकार राज्य के नियोजनालय में निबंधित स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने पर भत्ता देगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार स्नातक पास युवाओं को प्रति वर्ष 5,000 तथा स्नातकोत्तर को 7,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। लाभुक को इस योजना का लाभ 2 वर्षों तक ही मिलेगा। नॉन मैट्रिक, मैट्रिक व इंटरमीडिएट उत्तीर्ण बेरोजगारों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।